आज है 16 अक्टूबर 2023 और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, तो इसरो का जो दूसरा स्पेसपोर्ट स्थापित किया जाएगा वह किया जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, और तमिलनाडु में कहाँ पर? तो तमिलनाडु में एक जगह है थुथुकुडी। तो इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट थुथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना है 1969 में। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। तो भारत और फ्रांस के देश के बीच, किसके? भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। ठीक है, भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, ये ध्यान रखना आपको, सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किससे किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को। ठीक है, फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी PR श्रीजेश, ऑप्शन डी लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, तो एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक्स ने एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना है नीरज चोपड़ा को चुना है। किसको? नीरज चोपड़ा को चुना है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया है। विश्व एथलेटिक्स ने एक बयान जारी कर इस बात की घोषणा की। इसके साथ ही वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2023 के लिए वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो किस स्टेट में दिया जाएगा? ठीक है, तो वह दिया जाएगा बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिहार, कुछ बातें हैं कि महत्वपूर्ण है कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। दूसरा है, बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या बिहार में शीर्ष पर रही। ठीक है, बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 116, ऑप्शन डी 161। तो हाल ही में जो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी हुई है उसमें भारत का स्थान है 111वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति और ख़राब हो गई, यानी कि भारत की स्थिति पिछले वर्ष से ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है, 125 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी भारत से आगे हैं, यानी कि उनकी स्थिति भी भारत से अच्छी है। भारत की जो स्थिति 111वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत के अन्य पड़ोसी देशों को देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी इससे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान 102वें स्थान पर है, बांग्लादेश 81वें स्थान पर है, नेपाल 69वें स्थान पर है और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ब्स की विश्व
सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन है? ऑप्शन ए अदानी ग्रुप, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी एनटीपीसी, ऑप्शन डी टाटा ग्रुप। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में जो शामिल है, सूची में शामिल है, वह है एनटीपीसी। कौन है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी को हाल ही में फोर्ब्स के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एक मात्र भारतीय लोक उपक्रम बन गया है। एनटीपीसी लिमिटेड विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में 261वें स्थान पर है, यानी कि विश्व रैंकिंग में 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। इसकी स्थापना हुई 1975 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर, किस पर? पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। क्या है? संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसके वर्तमान जो गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। ये कब से हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर, जिन्होंने 11 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? ठीक है, किस प्रारूप में खेला जाएगा? ऑप्शन ए T20 प्रारूप, ऑप्शन बी टेस्ट प्रारूप, ऑप्शन सी T10 प्रारूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2028 में ओलंपिक T20 के प्रारूप में खेला जाएगा। किसके? T20 के प्रारूप में खेला जाएगा। 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाना तय है। 13 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने कार्यक्रम में शामिल करने के लॉस एंजल्स खेल आयोजकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यानी कि 2028 में जो ओलंपिक होंगे वह लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में होंगे। बोल सकते हैं एक तरीके से मेज़बान शहर। क्या है मेज़बान शहर? लॉस एंजल्स। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ पर है? 2028 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? ऑप्शन ए गीतांजलि राव, ऑप्शन बी शोभी गुप्ता, ऑप्शन सी शिवांगी गर्ग, ऑप्शन डी पायल छाबड़ा। तो भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने जो सम्मानित किया है वह गीतांजलि राव को किया है। किससे? गीतांजलि राव को। ठीक है, भारतवंशी वैज्ञानिक गीतांजलि राव को अमेरिका ने सम्मानित किया है। भारतीय मूल की 17 वर्षीय अमेरिकी वैज्ञानिक गीतांजलि राव के साथ साथ 14 अन्य युवतियों को सम्मानित किया है। गीतांजलि राव को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग प्राप्त हुआ है? हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो गोवा राज्य के, कहाँ के? गोवा राज्य के काजू को GI टैग प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? GI टैग प्राप्त हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग हैं विभिन्न राज्यों के। पहला है तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को GI टैग मिला है। किसका? तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को। ठीक है, और दूसरा है ओडिशा के रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला है। किसे? ओडिशा के रायगढ़ शॉल को। ठीक है, अगला है तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। अगला है असम के चोकुबा चावल को GI टैग मिला है। फिर है जम्मू कश्मीर के राभमन सुलाई शहद को GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को GI टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।